हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 12 फिजिक्स में यानी भौतिकी में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए सवाल नंबर 1 से, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी। देखिए निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 2, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय जोड़ होता है शून्य यानी जीरो। सही उत्तर ए होगा। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि नियम जॉनसन रूल कहता है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर किसी भी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है यानी जीरो होता है। यानी किसी भी संधि पर जितनी धाराएं प्रवेश करती है उतनी ही धाराएं उससे बाहर निकलती है। प्रवेश करने वाला पॉजिटिव, निकलने वाला नेगेटिव, इसलिए सभी धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है, जीरो होता है। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो तो तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सही उत्तर ए होगा, ए। 0.625 इंटू 10⁻13। सही उत्तर ए होगा। 1 माइक्रो एम्पियर दिया है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 0.625 इंटू 10⁻13। सही उत्तर ए होगा। देखिए 1 एम्पियर देने से 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 0.625 इंटू 10⁻19। यहाँ पर क्वेश्चन दिया 1 माइक्रो एम्पियर धारा, तो 1 माइक्रो एम्पियर धारा में हो जाएगा, माइक्रो माने 10⁻6, माइक्रो मतलब होता है 10⁻6, तो गुना कर देंगे 10⁻6 तो हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻13। सही उत्तर ए होगा, 0.625 इंटू 10⁻13। आगे देखिए सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, समझिए। जब किसी ए मीटर को संटित किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। सही उत्तर होगा बी, बढ़ जाती है। याद रखिएगा ए मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए उसमें संट लगाया जाता है, ठीक है, माप सीमा बढ़ जाती है। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 5, एम चुंबक या आघूर्ण वाले चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से 90 डिग्री घूर्णित करने में, घुमाने में, विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा एम बी। सही उत्तर सी होगा, एम बी। 90 डिग्री रहने से उत्तर होता है एम बी और 180 डिग्री रहने से उत्तर होता है 2 एम बी। याद रखिएगा 90 डिग्री रहेगा तो एम बी होगा, 180 डिग्री रहेगा तो 2 एम बी होगा। देखिए कार्य W का सूत्र होता है एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल दिया 90 डिग्री तो हो जाएगा एम बी इंटू 1 माइनस कॉस 90, तो आगे हो जाएगा एम बी इंटू 1 माइनस 0, कॉस 90 0 होता है, इसलिए एम बी आएगा। याद रखिएगा 90 डिग्री रहने से एम बी सही उत्तर होगा, 180 डिग्री होने से 2 एम बी सही उत्तर होगा। 5 का सही उत्तर सी। आगे देखिए सवाल नंबर 6, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान का अनुपात होता है 1/√2। सही उत्तर ए होगा, 1/√2। देखिए AC का वर्ग माध्य मूल मान होता है I0/√2 तथा शिखर मान होता है I0, दोनों का अनुपात करेंगे, भागा करेंगे तो आएगा 1/√2। सही उत्तर होगा 1/√2। सही उत्तर ए। आगे देखिए सवाल नंबर 7 को पढ़िए। प्रकाश की एक किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता है। आंसर होगा आवृत्ति। सही उत्तर बी होगा, आवृत्ति। देखिए प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है यानी विरल से सघन चाहे सघन से विरल, तो वेग, अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य बदलती है, घटती बढ़ती है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 8, प्लांक नियतांक h की बीमाएं हैं। प्लांक नियतांक h का बीमा सूत्र होता है, सही उत्तर सी होगा, सी। ml² T⁻⁻1 ml2 T⁻⁻1। सही उत्तर सी होगा।
आगे देखिए सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। निम्न में से कौन मूल कण नहीं है? इनमें से कौन एक फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल पार्टिकल मूल कण नहीं है? देखिए, एक परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्फा कण नहीं होते हैं। अल्फा कण मूल कण नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। सही उत्तर सी होगा, सी, अल्फा कण नहीं होता है। एक परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, अल्फा कण नहीं। सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 10, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग पूर्ण गुणज होता है, h/2πk। ठीक है, h/2πk। सही उत्तर ए होगा, ए। याद रखिएगा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग पूर्ण गुणज होता है। सही उत्तर ए होगा, h/2π। आगे देखिए सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 को पढ़िए। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, घट जाता है। 11 का सही उत्तर बी होगा, घट जाता है। लेकिन ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक का चालकता बढ़ती है ताप बढ़ाने से, सही उत्तर ए हो जाएगा। लेकिन यह दिया है प्रतिरोध, तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोधकता घट जाएगी, घटता है। 11 का बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा है। क्या बोला? किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा होगा। सही उत्तर बी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी सही उत्तर बी होगा, बी। इसको मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, इसको मूल आवेश कहते हैं। किसी भी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 13, किसी तार जिसमें धारा प्रवाहित होती है उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जिस तार में धारा प्रवाहित होगा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। सही उत्तर होगा बी, केवल चुंबकीय क्षेत्र। आगे देखिए सवाल नंबर 14 को पढ़िए। मरुभूमि में मरीचिका का अनुभव किस कारण से होता है? मरुभूमि में, मरुस्थल में मरीचिका यानी मृग तृष्णा, मरीचिका का अनुभव किस कारण से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से अनुभव होता है। 14 का डी होगा, डी। आगे देखिए 15, छिद्र किसका आवेश होने वाला कहा जाता है? छिद्र यानी हॉल्स किसका आवेश होता है? पी टाइप अर्धचालक का। सही उत्तर ए होगा, छिद्र आवेश होता है पी टाइप अर्धचालक का। बोलेगा इलेक्ट्रॉन तो होगा एन टाइप अर्धचालक का। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में होते हैं हॉल्स यानी छिद्र। 15 का होगा ए। आगे देखिए 16, अन्योन प्रेरकत्व की बीमा है। अन्योन प्रेरकत्व बोले चाहे 100 प्रेरकत्व बोले, उसका बीमा सूत्र होता है। सही उत्तर ए होगा, ए, ml² T⁻⁻2 A⁻⁻2। ठीक है, ml2 T⁻⁻2 A⁻⁻2। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 17 को पढ़िए। 17, एक LCR परिपथ के प्रत्येक अंग LC एवं R में प्रवाहित वोल्टेज 50 वोल्ट है। LC संयोजी में प्रवाहित वोल्टेज क्या होगा? देखिए, एक LCR परिपथ है जिसके प्रत्येक अंग LC एवं R में प्रवाहित वोल्टेज 50 वोल्ट करके है। LC संयोजी में प्रवाहित वोल्टेज क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 0। ठीक है, 0 होगा, 0। देखिए L और C दोनों में है 50 वोल्ट, तो LC संयोजी में प्रवाहित वोल्टेज हो जाएगा वोल्टेज L माइनस वोल्टेज C, यानी 50 माइनस 50 यानी 0 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 18 को पढ़िए। रेडियो एक्टिविटी की घटना संबंधित है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता की घटना संबंधित है न्यूक्लियस के क्षय से, नाभिक के क्षय से। ठीक है, 18 का ए होगा, 18 का सही उत्तर ए। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता नाभिक यानी न्यूक्लियस के क्षय से संबंधित होता है। 18 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए 19 को पढ़िए। 19,
एक बिंदु आवेश Q को परिमाण वाले E परिमाण के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल होगा। एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल होगा QE। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र में कोई Q आवेश अनुभव करता है, QE बल, ठीक है, बल अनुभव करेगा QE, F बराबर QE होता है। 19 का सही उत्तर होगा A, QE। सही उत्तर A होगा, A। आगे देखिए सवाल नंबर 20 कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, बताती है ध्रुवन, ठीक है, ध्रुवन की घटना बताती है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। 20 का सही उत्तर C होगा, C। ध्रुवन बताती है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, C होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 21 द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है डी ब्रोगली। द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा बराबर h बटा पी, लैम्डा इक्वल टू h बटा पी। सही उत्तर A होगा, A। आगे देखिए सवाल नंबर 22 ताप में वृद्धि के साथ नेज अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है, ठीक है, ताप में वृद्धि के साथ नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ेगा लेकिन प्रतिरोधकता घटती है। सही उत्तर B होगा, B। आगे देखिए 23 पढ़िए। वोल्ट मीटर मात्रक किसका है। वोल्ट मीटर मात्रक है विद्युत फ्लक्स का। सही उत्तर B होगा, B, विद्युत फ्लक्स का। बोलेगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर बोलेगा तो आंसर होगा A, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। लेकिन यहाँ बोला है वोल्ट मीटर तो सही उत्तर हो जाएगा B, विद्युत फ्लक्स का। 23 का B होगा, B। आगे देखिए 24 पढ़िए। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक किसका है। वेबर बोलेगा तो चुंबक फ्लक्स हो जाएगा, लेकिन बोला है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक किसका है। सही उत्तर होगा B, सही उत्तर B होगा, चुंबकीय प्रेरण का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यानी चुंबकीय प्रेरण का, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। सही उत्तर B होगा, B। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 25 पढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। रीडबर्ग नियतांक स्थिरांक का मात्रक होता है प्रति मीटर, ठीक है, प्रति मीटर होगा, प्रति मीटर, मीटर -1, ठीक है, प्रति मीटर। 25 का C होगा, 25 का C, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है प्रति मीटर, ठीक है, मीटर के पावर -1। 25 का C होगा, C। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।